हिंदू धर्म अपने विशाल देवी देवताओं के साथ एक अद्वितीय और गहन आध्यात्मिक परंपरा है। यह धर्म न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पद्धतियों का संग्रह है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूता है। कहानियों और प्रतीकों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रस्तुत करता है। इन कहानियों में गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपे होते हैं, जो जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। इस जटिल जाल के केंद्र में दो प्रमुख हस्तियां हैं, विष्णु, जिन्हें अक्सर हरि या नारायण कहा जाता है, और शिव, जिन्हें महेश्वर या रुद्र भी कहा जाता है। विष्णु और शिव दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवता हैं और उनकी पूजा पूरे भारत में की जाती है। विष्णु को पालनहार के रूप में जाना जाता है, जो सृष्टि की रक्षा और पालन करते हैं। वहीं शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है, जो सृष्टि के अंत का प्रतीक है। ये देवता केवल पूजा की वस्तु नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के अवतार हैं। विष्णु और शिव के रूपक और प्रतीक हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। विष्णु पालनहार को अक्सर एक शांत नीले रंग के रूप में चित्रित किया जाता है, जो रत्नों से सजा हुआ है और प्रतीकात्मक वस्तुओं को धारण किए हुए है। नीला रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक है, जो विष्णु के स्वभाव को दर्शाता है। विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं, जो उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। शंख ध्वनि का प्रतीक है, चक्र समय और ब्रह्मांडीय चक्र का, गदा शक्ति का और पद्म पवित्रता का। शिव, संहारक, को एक तपस्वी योगी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके शरीर पर भस्म लगी है, सिर पर अर्धचंद्र और गर्दन में सर्प लिपटा हुआ है। शिव का यह रूप त्याग और तपस्या का प्रतीक है। शिव के भस्म से ढके शरीर का अर्थ है कि वे मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से परे हैं। अर्धचंद्र उनके मस्तिष्क की शीतलता और सर्प उनके नियंत्रण और शक्ति का प्रतीक है। इन देवताओं को समझने के लिए उनके भौतिक रूपों से परे देखने और उन रूपक गहराई में उतरने की आवश्यकता है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु और शिव के प्रतीक हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करते हैं। जबकि उनकी प्रतिमाएं भिन्न दिखाई दे सकती हैं, उनकी भूमिकाएं आंतरिक रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं। विष्णु और शिव दोनों ही ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि पूरक शक्तियां हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखती हैं। विष्णु और शिव के बीच का संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। एक को समझने के लिए हमें दूसरे को समझना चाहिए, क्योंकि वे एक ही अनंत सिक्के के दो पहलू हैं। विष्णु और शिव के प्रतीक हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और समरसता कैसे प्राप्त की जाए। हिंदू धर्म की यह गहरी समझ हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करती है। विष्णु और शिव के प्रतीक हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और समरसता कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि वे एक ही अनंत सिक्के के दो पहलू हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म की यह गहरी समझ हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करती है। विष्णु पालनहार, धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक हैं। वह जीवन के पालनहार हैं, सृष्टि की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। विष्णु को अक्सर अनंत शेषनाग पर लेटे हुए ब्रह्मांडीय महासागर पर तैरते हुए चित्रित किया जाता है, जो अनंत और आदिकालीन जल का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने धार्मिकता को बनाए रखने और दुनिया को बुराई से खतरा होने पर संतुलन बहाल करने के लिए पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में अवतार लिया है, जिन्हें अवतार के रूप में जाना जाता है। राम, कृष्ण, बुद्ध उनके सबसे प्रसिद्ध अवतारों में से कुछ हैं, जिनमें से प्रत्येक कर्तव्य, भक्ति और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में मूल्यवान सबक सिखाते हैं। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि की देवी है। वह उस इनाम और बहुतायत का प्रतिनिधित्व करती है, जो संरक्षण और संतुलन के साथ आती है। साथ में वे जीवन के फलने फूलने के लिए आवश्यक सामंजस्य का प्रतीक हैं। विष्णु के अवतारों में से प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य और भूमिका होती है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श राजा और नैतिकता के प्रतीक हैं। कृष्ण प्रेम और भक्ति के देवता, जिन्होंने भगवद गीता में जीवन के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। बुद्ध, जिन्होंने अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। इन अवतारों के माध्यम से विष्णु ने मानवता को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। विष्णु के इन अवतारों ने न केवल धार्मिकता को पुनर्स्थापित किया, बल्कि समाज को नैतिक और आध्यात्मिक दिशा भी प्रदान की। उनके कार्यों और शिक्षाओं ने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है और आज भी वे हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं।
लक्ष्मी, विष्णु की अर्धांगिनी, न केवल धन और समृद्धि की देवी हैं, बल्कि वह सौभाग्य और शुभता का भी प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त होता है। विष्णु और लक्ष्मी का संगम जीवन में संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में स्थिरता और प्रगति संभव है। विष्णु के संरक्षण और लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही जीवन में सच्ची समृद्धि और संतोष प्राप्त होता है। साथ में वे जीवन के फलने फूलने के लिए आवश्यक सामंजस्य का प्रतीक हैं। विष्णु और लक्ष्मी की पूजा से जीवन में संतुलन, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सच्ची खुशी और संतोष संभव है। शिव, जिन्हें अक्सर विनाश के देवता के रूप में डरते हैं, उनके व्यक्तित्व में एक गहरा और जटिल विरोधाभास है। विरोधाभासी रूप से उन्हें शुभ भी कहा जाता है। यह विरोधाभास उनके नाम में ही निहित है, जो संस्कृत में शुभ का अर्थ है। यह स्पष्ट विरोधाभास अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप को दर्शाता है, जहां अंत नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। शिव का विनाशकारी पहलू द्वेषपूर्ण नहीं है, यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह पुराने और स्थिर के विघटन का प्रतिनिधित्व करता है, ताकि नवीनीकरण और विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। जैसे एक पुरानी इमारत को गिराकर नई संरचना बनाई जाती है, वैसे ही शिव का विनाशकारी रूप भी सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। वह योग और ध्यान के स्वामी हैं, जो आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति के प्रतीक हैं, जिन्हें अक्सर गहन ध्यान में चित्रित किया जाता है, जो इंद्रियों को वापस लेने और आंतरिक ज्ञान की खोज का प्रतीक है। यह ध्यान और आत्मनिरीक्षण की शक्ति को दर्शाता है, जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने और सच्चे ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। शिव समय के साथ भी जुड़े हुए हैं, जो इसकी चक्रीयता और इसके पारगमन दोनों के साथ। वह समय के चक्र को नियंत्रित करते हैं, जो जीवन और मृत्यु के निरंतर चक्र को दर्शाता है। वह रूप और परिवर्तन की सीमाओं से परे अंतिम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का निराकार रूप हमें यह सिखाता है कि सच्ची वास्तविकता रूप और नाम से परे है। शिव की पत्नी पार्वती है, जो शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। वह सृजन, शक्ति और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। पार्वती का यह रूप हमें यह सिखाता है कि स्त्री ऊर्जा सृजन और परिवर्तन की शक्ति है। वह सृजन, शक्ति और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। पार्वती का यह रूप हमें यह सिखाता है कि स्त्री ऊर्जा सृजन और परिवर्तन की शक्ति है। साथ में वे सृजन और विनाश के अविभाज्य द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अस्तित्व के ब्रह्मांडीय नृत्य के लिए आवश्यक है। यह ब्रह्मांडीय नृत्य जीवन के निरंतर परिवर्तन और संतुलन को दर्शाता है, जो सृजन और विनाश के बीच की नाजुक संतुलन को बनाए रखता है। भाग 4, संरक्षण और विनाश का अंतर संबंध। विष्णु और शिव की भूमिकाएं परस्पर अनन्य नहीं हैं, बल्कि गहराई से जुड़ी हुई हैं। विनाश के बिना संरक्षण का अस्तित्व नहीं हो सकता, और विनाश अंत नहीं, बल्कि नवीनीकरण का अग्रदूत है। यह अंतर संबंध सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र में खूबसूरती से चित्रित किया गया है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। विष्णु पालनहार के रूप में ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं, इसकी निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। हालांकि जब ब्रह्मांड नकारात्मकता और ठहराव से बोझिल हो जाता है, तो शिव संहारक के रूप में पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के लिए आगे आते हैं। यह विनाश सृष्टि के एक नए चक्र का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसकी देखरेख ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता देवता करते हैं। अस्तित्व का यह चक्रीय दृष्टिकोण सभी चीजों की क्षणिक प्रकृति और विरोधी ताकतों के निरंतर अंतर संबंध पर प्रकाश डालता है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखते हैं। भाग 5, महान ब्रह्मांडीय नृत्य। शिव के सबसे उत्तेजक चित्रणों में से एक नटराज नृत्य के देवता के रूप में है। इस रूप में उन्हें आग के एक घेरे में नाचते हुए दिखाया गया है, जो सृजन और विनाश के निरंतर चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। उनका नृत्य केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली ऊर्जाओं के ब्रह्मांडीय खेल का प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक आंदोलन का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है, जो सृजन और विनाश, व्यवस्था और अराजकता, प्रकाश और अंधकार जैसी विरोधी ताकतों के अंतर संबंध को दर्शाता है। शिव का नृत्य वास्तविकता की गतिशील और हमेशा बदलती प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है।
यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप को अपनाना आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है।